नमस्कार दोस्तों। मैं विकास स्वामी, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है और वो बयान काफ़ी लोगों में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक नई उत्सुकता पैदा कर रहा है कि शिक्षक भर्ती जो होने वाली है वो एक ही परीक्षा से होगी। तो लोगों ने इसके लिए अलग अलग अर्थ लगाए कि भाई क्या सभी शिक्षक भर्ती एक ही परीक्षा से हो रही है, या फिर सभी ग्रेड के लिए अलग अलग एक ही भर्ती होगी, या फिर तीनों ही स्तर की सेकंड, फर्स्ट और जो ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती है वो एक ही एग्ज़ाम से होगी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और आचार संहिता लगभग ये मानो कुछ दिनों बाद में हट भी जाएगी और शिक्षक भर्ती एक बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इस संबंध में काफ़ी विद्यार्थियों के जिज्ञासा है कि ये क्या पैटर्न है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा और अलग अलग स्तर के बारे में, और जो भी इसके बारे में एक मैंने विश्लेषण किया उसके बारे में अपने विचार बता रहा हूँ आपको। अभी मंत्री जी का बयान काफ़ी न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सुर्खियाँ रही और अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान जो है वो अपनी व्याख्या कर रहे हैं। एक ही भर्ती से परीक्षा होना, इसका मतलब बहुत ही है कि एक ही एग्ज़ाम से, तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो जैसे अपने को पहले से पता ही है एक ही एग्ज़ाम हो रही है, पात्रता परीक्षा है नहीं उसके अंदर, एक ही एग्ज़ाम से चयन हो रहा है। अब ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर एक पहले पात्रता परीक्षा है जिसको टेट बोल रहे हैं, और रीट उसके बाद में मेन एग्ज़ाम हो रही है। तो क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मुझे ही नहीं लग रहा है इसका कोई औचित्य है, क्योंकि वहाँ तो एक ही परीक्षा है पहले से ही, जैसे आपको पता है। और थर्ड ग्रेड के लिए दो एग्ज़ाम है, तो थर्ड ग्रेड के लिए पहले से ही एक पात्रता परीक्षा है। आरटी 2009 के बाद में इन्होंने एक पात्रता परीक्षा पहले टेट लगाई और उसके बाद में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया अलग अलग भर्तियों में। तो पहले तो 2009 से पहले तो एक ही एग्ज़ाम से 5 की भर्ती हुई, 7-8 की भर्ती हुई, लेकिन आरटी के 2009 के बाद में पात्रता परीक्षा। अब ग्रेड सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसमें भी पात्रता परीक्षा का बात की गई है। तो ये बात कि भाई एक एग्ज़ाम हुई तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एनईपी 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और दोनों तरफ एक ही सरकार है, तो ये एनईपी 2020 भी ये यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसको डिले कर सकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको मानने से मना नहीं कर सकते। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिले हो सकती है बहुत दिनों तक। तो ये तो एक ही सरकार है तो निश्चित रूप से ये फॉलो करेंगे, तो वहाँ पे भी पात्रता परीक्षा होगी ही, ये मान के चलिए। लेकिन इन्होंने तो एक ही एग्ज़ाम की बात की है, दो एग्ज़ाम की बजाय। तो रही बात थर्ड ग्रेड की, तो क्या थर्ड ग्रेड में यही एक ही एग्ज़ाम होगी? तो इस वहाँ पे भी पात्रता परीक्षा की बात हुई है तीनों शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो अब शिक्षा मंत्री महोदय ने किस संदर्भ में कैसे कही है, क्या इसका आधार है, ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी तो ये धरातल पे उतरने वाली है भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल हमने पता ही है कि वहाँ पे पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा ही। हो सकता है ये एक ही एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा को ही सोच रहे होंगे कि भी हम, जैसे पहले भी एक भर्ती हुई थी पात्रता परीक्षा पे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी एकदम से ये विवादित रहता है कि एक ही पात्रता परीक्षा पे क्या मेरिट निकल जाएगी क्या, क्योंकि पात्रता परीक्षा जीवन भर जैसे पिछली बार उन्होंने कर दी थी। तो अब पात्रता परीक्षा अलग अलग होती है तो उनके अलग अलग पेपर्स आते हैं, अलग अलग मेरिट होती है। तो ये काफ़ी जटिल बात थी कि उसी आधार पे मेरिट निकाली जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा अलग अलग सालों में होती है और उसके आधार पर क्या मेरिट निकली जा सकती है। तो इसमें विवादित यही था कि नहीं, उसके आधार पर तो नहीं होके वो तो पात्रता परीक्षा ही रहेगी, क्योंकि टेट अलग अलग सालों में होती है तो उनके अलग अलग मार्क्स आते हैं, अलग अलग पेपर्स हैं, तो उनको फाइनल मेरिट में कैसे बनाया जाए। तो उसके बाद में जो पिछली भर्ती हुई थी पात्रता परीक्षा, उसके बाद में रिट, तो वो पैटर्न ठीक था, अच्छा था। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अगर बात होती है तो उसके लिए पीछे ये बात नहीं है कि ये एग्ज़ाम होगी ही और एक ही एग्ज़ाम से भर्ती हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये पात्रता परीक्षा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी होगी, ये मानिए आगे चल के। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हमारे दोनों चरण राजस्थान में पूरे हो गए हैं,
तो 2024 में जो भर्ती आएगी, ये यकीन कीजिए इसमें ये इस टाइप से कोई पैटर्न नहीं होगा। पुराने पैटर्न के आधार पर ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड थर्ड की तो निश्चित रूप से पात्रता परीक्षा के बाद में ही भर्ती होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को आपको तैयारी करनी है, तो आप देखिए कि आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए पुराने पैटर्न के आधार पर। फर्स्ट ग्रेड की लगभग, जैसे आपको पता है, 5800 के करीब वैकेंसीज हैं, और सेकंड ग्रेड के भी अभी 8 से 10,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है। और ये जो रीट के लिए पात्रता परीक्षा है, वो भी परीक्षा करवाने वाले हैं। तो अपने को इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि ये क्या है एग्जाम, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा, आपको पता है। और सिलेबस में साइकोलॉजी, जीके सब्जेक्ट, हमको चाहे कैसा ही पैटर्न हो, कोई भी ये आ जाए, तो अपने को तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अपने को वो जुनून रखना है पढ़ाई का, और उसमें आप एक ही ध्यान रखिए कि अपने को तो सिलेबस निकालना है। पहले आप सिलेबस निकाल लो, और सिलेबस को आप अपने रूम में या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे चिपका लो, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू करो। क्योंकि पात्रता परीक्षा एक भर्ती होगी, 2 एग्ज़ाम होंगे, या फिर एक ही एग्ज़ाम से होगी, क्या भर्तियाँ होगी, इसके ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा करके, अपने को तो एग्ज़ाम देनी है। और एक ही भर्ती से शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही परीक्षा से शिक्षक भर्ती होना, ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई जो है, उसके अंदर सभी स्तरों पे शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा की गई है। और कई स्टेटों में इसके हुआ था कि एक ही भर्ती से, जैसे बंगाल हम जहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पे ये से केस भी था कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहाँ पे भी यही था कि कई शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा ही नहीं दी थी। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही भर्ती, एक ही परीक्षा हो जाए। पात्रता परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बना देना, ये सोच रहे होंगे गवर्नमेंट, लेकिन उसमें भी उसी पात्रता परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी। पहले की जो पात्रता परीक्षा जैसे इन्होंने आजीवन कर दी है, उसके नंबर्स क्या होंगे? क्या हर बार पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी? फिर तो यही हो जाएगा, वरना उसके मार्क्स कम, इस वहाँ पे मेरिट कम बनेगी, क्या होगा? तो ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं लग रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी मंत्री महोदय ने बयान दे दिया तो किस संदर्भ में दिया है, कि न्यूज़पेपर वाले भी इतने स्पष्ट इन्होंने छापा नहीं है कि क्या है, कैसा बयान है। हालांकि उनकी मंशा यही रही होगी कि थोड़ी एग्ज़ाम हम फास्ट करवाएं, शिक्षक भर्ती जल्दी करवाने के बाद में ही उनको नए शिक्षक मिल सके नए सत्र से। लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए कि अपने को तो पढ़ाई करनी है, और उस जोश जुनून को अपने को जगाए रखना है जो हम में है। अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से ही धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप तैयारी शुरू रखिए। और जैसे आपकी जो भी ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ग्रेड थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, उसके जो सिलेबस है उसके अनुसार छोटे छोटे टॉपिक का आप अभी से तैयारी रखो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं भर्ती कब आएगी, तो ये आप खुद से ही आप सवाल पूछिए, क्या भर्ती के बाद में ही, आने के बाद में हम पढ़ेंगे? तो फिर कितने दिन रह जाएंगे? पहले से ही जो इजी टॉपिक्स हैं, उनको आप पहले से ही एक बार रीडिंग करना शुरू कीजिए। आप उसको समझ में आएगा, आपने कम से कम एक बार तो पढ़ेंगे। और राजस्थान बोर्ड भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, तो आप उसको, उन बुक्स को भी आप पढ़िए। जैसे रीट के अंदर आप 6 से लेके 8 और 10 की पढ़े। सेकंड ग्रेड में भी आप 10वीं 9 से 10, 11, 12 इसको पढ़े। फर्स्ट ग्रेड में भी 11वीं 12वीं की एग्ज़ाम जो बुक्स हैं उनको पढ़े। तो वो ही आपके पास इतना सिलेबस है एनसीईआरटी वाला, जो राजस्थान बोर्ड में भी अपने एनसीईआरटी चल रहा है, वो इतना आपके पास हो जाएगा कि आपको एक तैयारी के लिए बहुत बड़ा आधार तैयार हो जाएगा। और जैसे कि आपके मन में आपने ठाना ही है कि मुझे तो एग्ज़ाम शिक्षक बनना है, ग्रेड थर्ड, सेकंड या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सीईटी अपना एक अच्छा ऑप्शन है इसमें, उसकी तैयारी कीजिए आप। जैसे और भर्तियाँ अब आने वाली है, तो इसमें शिक्षक भर्ती के लिए क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, कैसे रहेगा? तो मेन चीज़ तो ये मैंने बता ही दिया कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पात्रता परीक्षा होगी ही, उसी को पात्रता परीक्षा बना देना और उसी को सिलेक्शन कर देना। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो है, और ग्रेड थर्ड में पात्रता परीक्षा के आधार पर बना देना।
और हो सकता है इनका ये मंशा हो सकता है उसमें एक ही एग्ज़ाम के आधार पर उनको सिलेक्शन दे दें। तो लेकिन फिर भी सिलेबस तो वही है, पढ़ाई करनी है, अपने को पेपर्स देने हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अभी से आप उस पैटर्न के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जा करके कि भी क्या पैटर्न है क्या नहीं है, अपने को तो तैयारी करनी है, क्योंकि इसकी प्रोसेस इतनी लंबी है कि जैसे कोई कमेटी बनती है, फिर उसमें विधिक राय, आप समझिए उसमें लीगल कितने डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि अगर ये हमने प्रोसेस रखी तो क्या ये सक्सेसफुल है, क्या कोई लीगल डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे, तो उनको वो क्लियर करते हैं। तो काफ़ी नई पैटर्न को सेट करना, इतना यकीन मानिए कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो आराम से इनको लग जाएगा कि इस तरीके से, तब तक एक भर्ती अपनी आराम से आ जाएगी इसमें। और जुलाई के बाद में ही ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, अपने को पढ़ना है, उसी जोश के साथ में सिलेबस निकाल के आप पढ़ो। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो भी एग्ज़ाम, जो भी पैटर्न होगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस मामले में हम ज़्यादा फंसेंगे कि क्या पैटर्न है, तो वो ज़्यादा अपने को दिमाग को उधर डाइवर्ट करना ही है एक प्रकार से, कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं अपने दिमाग को, बजाय कि हम स्टडी के। आप तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करनी चाहिए हमें, कि भाई अपने सिलेबस को निकालिए और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए। जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता है और हमारा वो काफ़ी सब्जेक्ट कवर होते जाएंगे, आपको पहले तो ऐसे लगेगा कि भी हमने एक छोटा छोटा टॉपिक लिया है, फिर जैसे ही भर्ती आएगी तो आप खुद को ही कॉन्फिडेंस आएगा, देखिए हमने 60% कर दिया, 70% को एक बार सिलेबस कवर कर दिया है। कोई भी जिसका सिलेक्शन है, जो चयन होता है, उसमें मैंने ग्रेड थर्ड और इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी ये यकीन मानिए कि ये नहीं है कि एक दिन में ही या भर्ती आने के बाद में ही चयन हो गया था कि हमने उसके बारे में पढ़ा। धीरे धीरे हर व्यक्ति धीरे धीरे सतत प्रयास करेगा, छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करता जाएगा। इसमें आपको निश्चित रूप से आपको पता है कि वो पूरा सिलेबस हमने शुरुआत तो करनी पड़ेगी नंबर 1 से, यानी 0 से स्टार्ट होके लास्ट को सिलेबस। तो अभी से अगर आप तैयारी कर लोगे धीरे, चाहे कैसे भी, जैसे भी टाइम मिलता है, यूट्यूब पे कुछ वीडियो सुन लो, पढ़ो आप बुक से ही, और वीडियो सुन के उस बुक्स को पढ़ के फिर आप पढ़ो, और उसके अनुसार अपने को तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि एक दिन में भी कोई, एक दिन से ही कुछ पूरा टारगेट अचीव नहीं होगा एग्ज़ाम में। और पात्रता परीक्षा होगी ही, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है और इन्होंने हटाने की बात की है, तो किस आधार पे कही है? अब पात्रता परीक्षा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो है ही नहीं, जबकि नियम के अनुसार तो लगेगी। और अपने को इस बात में नहीं पढ़ के आप पढ़ाई शुरू कीजिए, अभी से अपने मन में एक जोश और जुनून को पैदा कीजिए कि हमें तैयारी करनी है, और उस तैयारी को आप स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चों के बाद में ये रहता है कि कब भर्ती आएगी, उसके बारे में आप भर्ती के लिए मत पूछिए कि क्या है, अपने को तो बस स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य शिक्षक भर्ती के बारे में मंत्री जी महोदय का बयान। और हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके संबंध में नई बात आएगी तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।